बदतमीजी शुरू कर दी। सोनलाल जी हमारे एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप तो डॉक्टर साहब हार गए और आप वोट खोस लो, बदतमीजी कर लो, नहीं तो आप चुनाव हार गए। उसने नमस्कार, आप देख रहे हैं 491 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें आपको घरौंडा से दिखाई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनाज मंडी प्रधान के चुनाव में जो मंडी में हंगामा हुआ था, उसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे रघुवीर संधू जी से। एक्चुअल में क्या हुआ था एक बार बात करेंगे। नमस्कार। क्या हुआ था सर उस दिन? 16 तारीख को एक पूरी मंडी के आड़तियों की मीटिंग हुई हाउस की। उसमें सर्वसम्मति से 7 आदमियों को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई, एक कमेटी बनाई गई। हम सातों लोगों ने नरेश चुग जी को उस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। एक रेजुलेशन लिख लिया कि ये जो 7 मेंबरीय कमेटी है, ये चुनाव करवाएगी और निष्पक्ष चुनाव करवा के, अगर चुनाव में कोई निर्णय लेने में कोई इस मोड पे चुनाव आ जाता है कि कोई दिक्कत होती है, तो उसमें जो कमेटी का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। वो बात सब कुछ रेजुलेशन पास करके चुनाव शुरू हो जाता है, चुनाव हो जाता है, गिनती हो जाती है। एक वोट विनोद जैन जी के जो ठप्पा लगा हुआ है, मोहर लगी है, उस वोट पे वो ऑब्जेक्शन करते, उस वोट को ऐसे फोल्ड किया तो वो स्याही ऊपर चलेगी, उल्टे अक्षर दिखते हैं मोहर, वो स्पष्ट हुआ है। उन्होंने जब एक वोट से विनोद जैन जी जीत गई तो उन्होंने उस वोट को छीनना चाहा, जो कि अध्यक्ष जी के पास थी, नरेश जी के साथ। इनसे वोट छीनने की, बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर नैनपाल जी जो गले में परना था, उनका परना पकड़ के सुरजीत, सुखबीर और एक उनका लड़का है, पता नहीं क्या करता है, वारा है, पंजाब रहता है, कहाँ रहता है, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, लोगों के साथ बदतमीजी करनी, मारदार शुरू करी वोट खोसने के लिए। हमने वोट सारे अपने काबू करके, क्योंकि हम चुनाव करवाने वाली कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष जी को देके इन्होंने वो वोट अपने जेब में रख ली, दूसरी वोटें दुकान पे भिजवा दी ताकि कोई मोर और इसका दुरुपयोग ना हो चुनाव का। वो अपनी हार को हजम नहीं कर पाए, बदतमीजी शुरू कर दी। सोनलाल जी हमारे एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप तो डॉक्टर साहब हार गए और आप वोट खोस लो, बदतमीजी कर लो, नहीं तो आप चुनाव हार गए। उसने बदतमीजी शुरू कर दी और एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते जिम्मेदारी का काम ना करके बहुत बड़ा घटिया निर्णय लिया उसने लड़ाई करवाने का। मेन सोनलाल जी हैं जो झगड़ा करवाने वाले आदमी हैं। वो बिना जमीर का आदमी है, पहले कांग्रेस में था, वहां भी ठगा ठोरी करके फिर अब बीजेपी में भाग गया, उसका बहुजन में चला गया। वो सीजन देख करके जिसका आ जाता है वह भाग जाता है। तो अभी इसमें विधायक जी को गुमराह करके उनसे गलत काम करवाने की कोशिश प्रशासन, भले ये प्रशासन फैसला करेगा। ये हमारा आपसी कच्चा आड़ती एसोसिएशन का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है। इसमें ना तो विधायक का कोई रोल है, ना कोई एसडीएम मैडम का रोल है, ना डीसी साहब का कोई रोल है तो मंडी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का रोल है। और वो हम एक अपनी दरखास्त देकर आए थे उनके खिलाफ, जो कि उस दिन सारे पत्रकारों की वीडियो में जो सच्चाई है, जो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा भी कॉलर उन्होंने पीछे से पकड़ के बदतमीजी की मेरे साथ। तो आपके साथ बदतमीजी हुई थी सर, उसकी कंप्लेंट की थी आपने? हमने कंप्लेंट की है, लेकिन वो पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। उसमें विधायक जी इंटरफेयर कर रहे हैं और विधायक जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की प्रवृत्ति अगर वो लेके चलेंगे तो सरकार हमेशा नहीं रहती, सरकारें बदल जाएंगी। उनका भी कभी ना कभी ऐसी बदतमीज लोग, उनके साथ भी बदतमीजी करेंगे लोग। हम उनको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो और मंडी से भी दूर रहो। आप विधायक है, सब लोग आपका सम्मान करते हैं, आप पार्टी की बाजी क्यों करते हो? क्यों प्रशासन को बार बार फोन कर रहे हो? तो हमने उनको यही कहना चाहेंगे। और इसमें कोई हमने सुना था कि मैडम ने कमेटी बंद कर दी। मैडम के पास पावर ही नहीं है कमेटी बंद करने की। ये हमारा भाईचारे का चुनाव है। 166 वोट की गिनती हो गई थी, एक वोट ये विनोद जैन जी की आप देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट दिख रहा है
और वो जो स्याही लग रही है ऊपर वो उल्टे अक्षर की लग रही है। तो इस बोर्ड दूसरे साइड की फोल्ड करने में तो थोड़ी गलती ये पूरी की पूरी दिख रही है फोल्ड आपको। ऐसे करना था ना, जी। उसकी बजाय उन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इस वजह से ये शाई लग गई। अगर शाई लग गई है तो उसके अक्षर जो है मंडी एसोसिएशन के वो उल्टे नजर आ रहे हैं, गौर से देखो उल्टे नजर आ रहे हैं, उल्टे भी नजर आ रहे हैं और डार्क डार्क। हाँ ये स्पष्ट है। ये तो एक बगैर मतलब का जो झगड़ा होता है ना, मतलब ठीक है 166 आ गई, ठीक है, कुछ मतलब उन्होंने झगड़ा बढ़ाने के लिए इसको इशू बना लिया, वोट को छीनना चाहते वोट को छीनने जाए तो वोट को फाड़ देते तो पी लेके भाग जाते, मोर लेके भाग जाते। अगर मोर उनके हाथ लग जाती 3-4 वोट 10 वोट कैंसिल भी कर देते। वो तो हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पीपी भेजी, चुनाव सामग्री सारी भेज दी, ये अपने पास रख ली, इनकी हिफाजत करी। जो मंडी जो हाउस ने हमारे को जिम्मेवारी सौंपी थी, हमने उसकी पूरी इन वोटों की हिफाजत की है, पालना की है। वोटों की चोरी कर रहे हैं, ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो हमारी जिम्मेवारी थी, हमने उनका जो पीपी थी वोटों की, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज नहीं था क्या? हमारा फर्ज नहीं था? हम सबका जो भी कमेटी के मेंबर थे या अध्यक्ष था उनका फर्ज नहीं था? एक आरोप लगा रहे हैं अगर चुनाव कमेटी या अध्यक्ष वोटों को नहीं लेगा तो वोट किसको? वो तो वोट छीनना चाहते थे, वोट नहीं मिली तभी उन्होंने बदतमीजी की। अगर वोट सारी उनको मिल जाती वो अपने आप ही विजय घोषित कर लेते। तो ये बेबुनियादी बातें थी जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया था। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, आप लोगों के साथियों ने चैनल में लिया, कुछ ने तो ये एक बिल्कुल बेईमान और निकम्मे आदमी ने लिखा कि धुनाई हुई। अरे धुनाई हुई तो तू ये भी लिखना पर्चा दर्ज हो। जब वो लिख रहा है कि धुनाई हुई तो उसने क्या ये भी लिखा कि पर्चा दर्ज अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर आप किसी आदमी की धुनाई करते हो, किसी की पिटाई सरेआम वीडियो बना के दिखा रहे हो, कर रहे हो, तो उस पत्रकार साथी का ये भी तो फर्ज बनता है कि भाई इन लोगों के बदतमीज और निकम्मे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, सोनलाल के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो गोलमाल करना सोच रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं, प्रधान जी ने भी दिया कि ये चुनाव संपन्न हो चुका है, इसमें विनोद जैन अध्यक्ष बन चुके हैं 1 वोट से। इसमें कोई प्रशासन का कोई भी लेना देना नहीं है, ना उनकी कोई पावर ऐसी है कि हमारे चुनाव को कैंसिल कर दें। ये कोई रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है, सोसाइटी नहीं है, ये तो हमारी कच्चा आड़ती एसोसिएशन, भाईचारे की एसोसिएशन है। हम मेंबर थे, ये अध्यक्ष जी थे चुग साहब। हमारा फैसला है, 5 आदमियों ने दस्तखत करके घोषणा कर दी है, रेजुलेशन लिख दिया, सारा का सारा एजेंडा पास कर दिया। अब उसमें छेड़खानी हो ही नहीं सकती। तो कल एसडीएम ऑफिस गए थे सर, वहां पे क्या कुछ हुआ? हम मैडम एसडीएम को अपनी सारी बात बताए, जो आपके सामने रखी ये बातें रख दी हमारे सामने। उन्होंने कहा जी जो भी बात होगी, हम जो वीडियो में दिख रहा है दंगे प्रसाद करते उनका पर्चा दर्ज करवाएंगे। लेकिन अब तक उसने पर्चा दर्ज नहीं करवाया मैडम ने। अब वो पता नहीं किसके दबाव में क्यों ऐसा कर रहे हैं। और हम इसको अगर वो पर्चा नहीं दर्ज करेंगे ना, चाहे हमने ये हाई कोर्ट से करवाना पड़े, पर्चा हम दर्ज करवा के रहेंगे। तो सर आज 11 बजे का टाइम दिया गया था, क्या कुछ हुआ? वो 2:30 बजे का है। वो दोनों प्रधानों को बुलाया है, उनसे मैडम पूछेंगी कि भाई आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये प्रधान का फैसला, वो प्रधान ये थोड़ा कहेगा मुझे हरा दो, या वो कोई ये कहेगा कि मुझे जिता दो। ये तो कमेटी ने फैसला करना था, वो कमेटी फैसला कर चुकी है। ना किसी के हाथ में है वो, ना प्रधान के हाथ में रहा, ना मैडम एसडीएम जी के हाथ में है। जो हमारी कमेटी ने फैसला कर दिया, अध्यक्ष जी ने फैसला कर दिया, वो हमारे मंडी एसोसिएशन के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमारा बिल्कुल प्रधान विनोद जैन बन चुका है। मैं एसडीएम मैडम को एक संदेश देना चाहता हूं। जो उन्होंने ये कहा है कि कमेटी ये चुनाव कराने में असफल रही है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। कमेटी बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया है, कमेटी सक्षम थी और सक्षम रही है और बिल्कुल सफल चुनाव करवाया है। अगर एक कैंडिडेट अपनी हार बर्दाश्त ही ना करना चाहे, झगड़े पे उतर आए, अपने साथियों को बुला के दंगा करवा दे, उसमें दंगा मस्ती कर दे, तो उसमें कमेटी क्या कर सकती है? उसमें पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसमें उनका पर्चा दर्ज होना चाहिए और जरूर से जरूर होना चाहिए।
उनके खिलाफ एक्शन एक्शन लेना उनका प्रशासन का फर्ज बनता है, उनके खिलाफ एक्शन ले। हाँ, वीडियो देखे, सारी वीडियो गौर से देखे, उसके बाद एक्शन ले, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे HR91 के साथ, मेरे यानी प्रियंका के साथ। धन्यवाद।